मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं ही इज द बॉस। मेरा प्रधानमंत्री वो है मणिपुर नहीं जाना कायरता है। रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है और ज़ेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। समझ रहे हैं, भगवान आपको जल्दी ठीक कर दे। क्या कि पूरी विश्व में कहीं भी कुछ भी हो जाए तो ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसा कि वही सब कुछ है और उनके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर ये सब चीजें सच है तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि जो व्यक्ति इतना सशक्त हो और जिसकी डंक आज पूरी दुनिया में बज रही है, वो अपने एक राज्य मणिपुर में शांति बहाल क्यों नहीं कर पाए? अच्छा, अभी जब इजराइल फलस्तीन वॉर चल रही है तो उसको कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है और वहाँ पे जाके कुछ ऐसे हरकत किए जा रहे हैं कि हमारे देश को पूरी तरीके से बदनाम करने के बारे में सोच रखे हैं। आ जाओ भैया, भगवान कितना बदल गया इंसान। क्यों? क्या हुई? इस युद्ध में हमारे देश के लगभग तमाम मीडिया चैनल अपने अपने रिपोर्टर्स को लाइव रिपोर्टिंग के लिए भेज चुके हैं, जो कि बड़ी जिंदादिली वाली बात है। लेकिन उसमें से कुछ रिपोर्टर ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में मजाक का पात्र बनता जा रहा है। वैसे तो इस फेरिस में सबसे पहला नाम आर भारत का था, लेकिन अब उसे भी पीछे छोड़ते हुए नव भारत टाइम्स का नाम आ चुका है। मगर क्यों? वो देखो और एक बार फिर से डर का माहौल पैदा हो रहा है और सभी को डरते हुए आपको नजर आएगा कि किसी भी वक्त कहीं पे रॉकेट पड़ सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सभी देखिए इस समय हालत, यहाँ सिचुएशन कितनी गंभीर बनी हुई है। लगातार समझ रहे हो आप? कोशिश देखिए इस समय किस तरह गजब बेइज्जती है। अब इस वीडियो में स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है कि यहाँ पे कई सारे देशों के पत्रकार मौजूद है और वो लोग भी लाइव रिपोर्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन नव भारत टाइम्स की तरह चिक्कम चिल्लाई नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से वहाँ पे मौजूद आर्मी जवान को नव भारत टाइम्स के रिपोर्टर को चुप करना पड़ा कि भाई बस कर, चुप हो जा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अच्छा, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर भारत सरकार उनको इजाजत दे दे तो इजराइल की तरफ से युद्ध क्षेत्र में उतर जाएंगे। बस लायक है क्या? ये तो वाकई में बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में इतने बहादुर लोग रहते हैं। लेकिन जो लोग इजराइल को बेइंतहा सपोर्ट कर रहे हैं वो पहले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुन ले। मध्य पूर्व के बारे में ये स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। अच्छा, हमारे सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन वक्तव्यों को सुनने के बाद कुछ लोगों को यह भी लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, छोड़ो इन्हें। तो आज के डेट के हमारे मौजूदा दौर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तो स्टैंड को देख ले। India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side, at peace with Israel. And I think that position remains the same. तो भाई ये है मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो साफ तौर पे स्वतंत्र फलस्तीन की समर्थन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल फलस्तीन की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा है, जिस वजह से लंबे समय से इस तरीके की चीजें होती आ रही है। अब अगर इस जमीन के विवाद को अच्छे तरीके से सुलझा लिया जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, चाहे आपदा हो या इस तरीके का कोई भयावह युद्ध, उस पर भी कुछ लोग अपना फायदा ढूंढते हैं। अब इस युद्ध से जिन्हें फायदा हो रहा है वो इसे होने दे रहे हैं। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया। वैसे आप इन तमाम चीजों को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।